है कि जो कल रैली थी काराकाट में पीएम की, उसमें भीड़ नहीं थी। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, जिनका घर शीशे का हो वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। और सच मायने में तो लोकसभा चुनाव के बाद से देख रहा हूँ कि हमारा बक्सर ऐसा लगता है कि सांसद विहीन हो चुका है, उनकी कहीं मौजूदगी नहीं। और वो दूसरों पे क्या बोलेंगे। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कल विक्रमगंज में आए और आम जनता का संबोधन किया और योजनाओं की सौगात लगा दी, और उस योजनाओं को पूरा करने के लिए 48,500 करोड़ का धनराशि आवंटन किया। और आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद उन्होंने हमारे वीर सैनिकों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया, और उसमें बिहार के बहुत सारे सैनिकों का भरपूर योगदान और समर्पण रहा। कुछ हमारे वीर जवान बिहार के भी शहीद हुए, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर छीटाकशी करना, आप सोचिए, विकास की बात करते हैं। आप जब इनके शासनकाल की व्यवस्था को देखें, लालू जी के गैर एनडीए सरकार की जो व्यवस्था थी क्या रही है, और आज देखिए। तो ये ऐसे बयान से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको जो न्यूज मिला है किसी छोटे कार्यकर्ता है जिसको कुछ पता ही नहीं है उससे मिला है। अरे चश्मा लगा के देखिए, यदि आपके पास चश्मा नहीं हो तो आंख चेक कराएं और चश्मा लगाइए, और फिर देखिए भीड़, पैर रखने की जगह तक नहीं थी पूरे विक्रमगंज में। हम लोग तो गए, लेट पहुंचे, इतनी भीड़ थी रास्ते में। और हम ही नहीं, हमारे बक्सर के अमित पांडे जी, प्रदीप दुबे जी, ये सब हम लोग गए थे, और सबने भर भर के गाड़ियां लेके गए थी। ये तो भीड़ की बात करते हैं, और गाड़ियां क्यों ले गए थे? ये सब हमारे कार्यकर्ता, हमारे बक्सर के मोदी जी को पसंद करने वाले लोग, प्रशासन, वो गए थे उनको सुनने के लिए। गर्मी भी प्रचंड है, और सोचिए जरा, प्रचंड गर्मी में और इतना झेलते हुए, इतनी परेशानियों का सामना करते हुए मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग इतने आतुर होते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें कुर्सियां खाली नजर आ रही है। अरे अब कल क्या आप देखेंगे, कुर्सी का वीडियो ले लेंगे, अब लाइव देखिए ना। आप कंपेयर करना चाहते हैं मोदी जी के सभाओं का, तो आप ऐसा कीजिए, जब उनके बक्सर में भी आए थे उनके अध्यक्ष जी, है ना, उनकी भाषण, उनके संबोधन का लाइव देखिए, और हमारे मोदी जी का लाइव देखिए। कोई एक कुर्सी छोड़िए, कुर्सी और पैर रखने की जगह तक नहीं थी इनके सभाओं में। आगे की कुछ कुर्सियां बस भरी थी, बाकी लोग थे ही नहीं। तो दलील क्या देते हैं ये लोग कि गर्मी थी तो पेड़ के नीचे थे। अरे भाई, मोदी जी का देखिए, पेड़ छोड़िए, लोग सड़कों पे जाम लगा के घूम रहे थे। अब ऐसा छीटाकशी मत कीजिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेना ने मारा है, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो है, उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी एनडीए के लोग। अरे लाभ क्या भाई, सेना के मनोबल को तो बढ़ाया जा रहा है ना, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वीर सैनिकों के उनके पे आभार व्यक्त कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, ये तो हौसला, ये तो उनको और प्रेरित कर रहे हैं। इनके समय में ऐसा नहीं होता था, सैनिकों का मनोबल डाउन होता था। आज देखिए सैनिकों का मनोबल, आप छोड़ दे, किसी भी देश के युद्ध में हमारे सैनिक परास्त कर सकते हैं उनको। ये मनोबल कोई राजनीति करना नहीं है, इनको समझ नहीं आती है ना। पढ़े लिखे होंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, तब तो बात आएगी। कुछ भी बोल देने से तो नहीं हो सकता ना, अब तो कुछ भी बोल दे। जैसे आपने जब अपने बात की शुरुआत की तो आपने कहा कि ये लगातार गायब है क्षेत्र से, सही बात है, हत्याएं भी हुई वहां पे, तो क्या कहेंगे इसको, मतलब सांसद विहीन हो गया? बिल्कुल सांसद विहीन है, वो नजर ही नहीं आते। मैं तो कहीं देखता हूँ लोग लिखते कि हमारे तलाश है हमारे सांसद महोदय, जो मिल जाए इतनी धनराशि दी जाए। हाँ, हम तो कहीं देखे लापता है, लापता सांसद करके कहीं के बैनर मैंने देखा हुआ है। अब सोचिए, इस तरीके से आज बक्सर में पूरी समस्याएं हैं, मर्डर हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, उसको तो संज्ञान में लेना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। आज यहाँ ट्रैफिक, ठीक है सरकार हमारी है, लेकिन सांसद तो आप हैं, आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है काम करने के लिए, ये दिखते नहीं है। इस सारी समस्याएं हैं हमारे बक्सर में। ठीक है।